आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की और उनकी एहलिया बुशरा इमरान की 2 मेंबर बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। आज इमरान खान साहब कॉज लिस्ट में सिर्फ इमरान खान साहब थे, 14 केसेस थे और तमाम केसेस में सिर्फ एक ही नाम था, इमरान अहमद खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान। ये इस बात का भी अंदिया है कि पाकिस्तान में बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। आज के केसेस का अगर आपको मैं एक समरी या जिस्ट दे दूं तो आज इसमें साइफर भी था, आज इसमें अल-कादिर ट्रस्ट भी था, आज इसमें तोशा खाना भी था, आज इसमें मुख्तलिफ FIR भी थी। आज सरकार ने हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने माजी में 2022 में 2023 में 2024 में हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिली उसमें सरकार ने उनकी कैंसलेशन मूव कर रखी थी। आज जो साइफर केस है उसमें भी FIA और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की टीम एग्रीव्ड हैं एक्विटल के ऑर्डर से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वो ऑर्डर दिया। आपको याद होगा 3 माह साइफर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, बहुत तफसीली पार्टीज को सुना गया और इसे मैं अक्सर कहता हूं कि साइफर पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन ट्रायल है और ये पब्लिक फंड्स का शेयर वेस्टेज था। ये इतना महंगा ट्रायल करना और उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। जो बात बड़ी कंसर्निंग है वो ये है कि इमरान खान साहब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन मोर देन 300 क्रिमिनल केसेस। उन 300 केसेस में इस वक्त 50 के करीब लाइव इश्यूज हैं। ये लाइव इश्यूज ऐसे हैं कि इसमें 8 बेलें तो ऐसी हैं जो जज अफजल मजूका साहब के पास 2023 से पेंडिंग हैं और अफजल मजूका साहब ने 2023 से आज 2026 तक उनका फैसला नहीं सुनाया। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि प्रायोरिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस चीज की है, प्री अरेस्ट बेल की है, पोस्ट अरेस्ट बेल की है या कैंसिलेशन ऑफ बेल्स की है जो आज फाइल हुई थी और आज फिक्स हुई थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम जब भी आए हैं हमें रिलीफ मिली है। मैं लास्ट टाइम भी आया था, चीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक वकील का राइट होता है अपने क्लाइंट से मिलना, इंस्ट्रक्शंस लेना। जब इतने ज्यादा मुकदमे हो तो इंस्ट्रक्शंस ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि एक वकील ने आगे कैसे बढ़ना है उन केसेस में। मगर अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में सिर्फ एक दिन 20 दिसंबर को मेरी इमरान खान साहब और उनकी एहलिया से बहुत मुख्तसर 5 मिनट की मुलाकात हुई जो कि बिल्कुल नाकाफी थी, होली इनसफिशिएंट। किसी एक मुकदमे पर बात नहीं हो सकी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम तमाम मुकदमात को फेस करती आई है। मगर अगर कोई केस लड़ा ही ना जाए, फिक्स ही ना किया जाए, हाल ही में आपके नोटिस में यह बात भी आई होगी कि मजबूरन एक वकील तो सिर्फ पिटीशन दायर कर सकता है कोर्ट में अर्ली हियरिंग की। अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट में हस्बैंड एंड वाइफ की बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग है। आज कैंसिलेशंस यहां फिक्स हुई है। अक्रॉस द रोड बेल एप्लीकेशंस, खातून की बेल पे तो स्पेशल लॉ है, हमारा स्पेशल रियायत है खवातीन के लिए, उनके केसेस तो सुने जाते हैं। मजबूर होके कि जब ना हमारी कोई पिटीशन इंटरटेन हो रही है, ना मिलने की कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन हो रही है, ना रजिस्ट्रार साहब कुछ कर रहे हैं, मजबूरन 3 सफ़ों पे मुश्तमिल इसी महीने चीफ साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब को एक खत लिखा और उस खत में उनको तमाम वो एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स बताए जो लीगल टीम आज दिन तक ले चुकी है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी केस फिक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। सो एक बड़ी अजीब सी स्टैग्नेशन की सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैं तो ये कहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये आइडियल केस है कि जो रिलीफ और जो ग्रेवेंस और जो कंसर्न हमारा है हम डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाएं। कम से कम आज 14 केसेस तो लगे हुए थे, तो इस पे तो बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं कि अगर एक अदालत में आप जा ना सकें या किसी वजह से इंसाफ ना मिल रहा हो या इंसाफ रुका हुआ हो तो आप उस कोर्ट को बाईपास करके सुपीरियर कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो एक सिर्फ ताजमहल नुमा बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज्यादा मार्बल और लकड़ी की नुमाइश है, इससे ज्यादा वहां और कुछ नहीं है हमारे लिए। वहां कोई इंसाफ नहीं मिलता, वहां कोई केसेस फिक्स नहीं होते। सो एक तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज ये 2 दरखास्तें जो करूंगा, एक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, हम कहते हैं हमें 2 चीजें दे दें। एक केसेस लगा दें ताकि हम उन्हें लड़ लें और दूसरा इमरान खान साहब की लीगल टीम को, सलमान अकरम राजा साहब हैं, पूरी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, भंडारी साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इमरान खान, मेरे अकेले के ऊपर 300 से ऊपर केसेस का बोझ है। ये मैं कैसे ये केसेस अदालतों में लड़ सकता हूं जब तक मेरी रसाई, मेरा एक्सेस मेरे क्लाइंट्स तक ही नहीं है। 5 महीनों में एक मुलाकात, वो भी 10 मिनट की। सो इस वक्त सर्दियां भी मैं कहूंगा तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने को आ गई हैं।
अब रमज़ान आ रहा है, अक्रॉस ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आगे रमज़ान है। रमज़ान में प्रायोरिटी पर जमानतें सुनी जाती हैं, और अगर ये रमज़ान में ये जमानतें नहीं लगती, खातून की जमानत नहीं लगती जिसको 7 साल सजा है, इमरान खान साहब की जमानत नहीं लगती। और जमानत क्यों नहीं लगती? जब केस लगता है, केस एक्सपोज हो जाता है, केस कलैप्स हो जाता है। जैसे आज दिन तक तमाम केसेस कलैप्स होते आए हैं। अलकादिर केस में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, तोशा खाना 2 में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, लगाया जाएगा तो केस खत्म हो जाएगा। सो मुझे बहुत अफसोस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ पिटिशंस पड़ी हुई हैं और वो लग नहीं रही। कल दोबारा चीफ साहब, आज के ऑर्डर्स आने वाले हैं, चीफ साहब से हमने अदालत में भी दरखास्त की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स जब तक अपने क्लाइंट से नहीं मिलेंगे, ये मेरे क्लाइंट का भी राइट है, राइट टू काउंसल, ये मेरा भी राइट है कि माय इंटरेक्शन एंड माय राइट टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, स्पेशली जब केसेस का ये मैग्नीट्यूड हो जो मैग्नीट्यूड मैंने आपके आगे रखा है। 300 से ज्यादा केसेस जिनमें 50 जिंदा मामलात हैं। आज चीफ साहब ने, मैं आपको उसकी जिस्ट बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। आज वो तमाम केसेस जो सरकार की जानिब से दायर किए गए थे इमरान खान साहब की जमानत की मनसूखी के लिए और बुशरा इमरान की जमानतों की मनसूखी के लिए, वो तमाम मुकदमात इनफ्रक्चुअस होकर खारिज हो गए हैं, डिसमिस हो गए हैं। साइफर में सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपील अगेंस्ट इक्विटल में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक आगे बढ़े। और भी सरकार ने 2-3 केसेस में वक्त मांगा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस लेने दें। सरकार को तो इंस्ट्रक्शंस के लिए मोहलत और टाइम और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं समझता हूं कि मुल्जिम को आंख का तारा ना रखें, मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ ना रखें, इक्वालिटी ऑफ आर्म्स पे दोनों को, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस लेने का राइट है, हक है, ये हमारा भी राइट और हक है कि हम इमरान खान साहब से कम कानूनी बातें तो कर सकें, कम से कम उनको अदालत में जो उनके केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर तो उनको आगाही दें कि क्या चल रहा है। सो ओवरऑल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक एक्सेस टू जस्टिस का डिनाइन हो रहा है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक वकील का और एक साइल का कि मुलाकात ना होना और केसेस की नौयत आप सबके इल्म में है। सो आज बहुत सारे केसेस इंक्लूडिंग साइफर को चीफ साहब ने 3 मेंबर बेंच की तरफ भेजा, क्योंकि आज के जो बेंच फाजिल जजेस थे वो 2 की तादाद में बैठे हुए थे और ये हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के ऑर्डर्स भी 2 जजेस पर मुश्तमिल थे, लिहाजा इनको 3 मेंबर बेंच जो है वो इन पर एडजुडिकेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी और सलमान अकरम राजा साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब की बहनें स्पेशली, देखें ये बात आज मैं कहता चलूं, जब 300 से ज्यादा केसेस लड़ने हों, आपने मेरे मुंह से आज दिन तक अदालत में या सोशल मीडिया पे कभी मेडिकल की ग्राउंड नहीं सुनी होगी, ना ही आप सुनेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भी ना जाने कि उनको किस किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रहा है, उनकी आंख की क्या सिचुएशन है, क्या वो सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें उनको अडियाला जेल से निकाला गया और रातों रात उनको कोर्ट में उनको लाया गया, हॉस्पिटल में और ट्रीट किया गया। मैं उनका लॉयर हूं, मुझे आगाही नहीं है ना वो बता सके कि उनकी आंख की क्या सिचुएशन है। सो ये मेरे लिए इस वक्त ये भी बहुत तशवीश है दैट आई वांट टू सी माय क्लाइंट एट द अर्लीस्ट। उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी इस वक्त वेल बीइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फॉल करता है कि मैं उनसे जाके उनकी हेल्थ के ऊपर भी हालात लूँ। जितने भी आज दिन तक केसेस हुए हैं, जितने भी केसेस लड़े हैं, मेरिट्स पर लड़े हैं, बावजूद उसके दैट ही 73 ईयर्स ओल्ड, कभी भी किसी भी स्टेज पर हमने एलमेंट को, जो बहाने बनाए जाते हैं, मेडिकल की एक्सक्यूजेस पर जमानतें ले ली जाती हैं और मुकदमों से छुटकारा हासिल किया जाता है, ये कभी नहीं किया। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने आज तक बड़ी दलेरी से ये तमाम केसेस लड़े हैं। सो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करूंगा कि मुझे ये मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाए। लास्ट टाइम भी मुश्किल हालात में चीफ साहब के हुक्म पर ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैं अब भी समझता हूं कि मेरी कल इमरान खान साहब से जरूर, बुशरा इमरान से जरूर मुलाकात होगी। कल अगेन द डे इज फिक्स्ड फॉर मीटिंग ऑफ लॉयर्स एंड मीटिंग ऑफ द फैमिली। उनकी बहनें आज दिन तक नहीं मिल सकी, वो बेचैन है कि वो नहीं मिल सकी भाई से, स्पेशली जब उनकी तबीयत के हवाले से खबरें